नमस्कार मित्रों, करंट अफेयर बाय शैक चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं रीट एग्ज़ाम के लिए स्पेशल करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किस दिन किया गया था? राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किया गया था 29 अगस्त 2022। और आपको पता होगा शहरी ओलंपिक खेलों का शुभारंभ हो रहा है 26 अगस्त को, ठीक है, 26 जनवरी को। तो 26 जनवरी को शहरी ओलंपिक खेल शुरू होंगे और ग्रामीण ओलंपिक खेल शुरू हुए थे 29 अगस्त को। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 का शुभंकर इनमें से क्या था? तो जो 2022 ग्रामीण ओलंपिक का शुभंकर था शेरू। नेक्स्ट है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 में शामिल निम्नलिखित में से कौन सा खेल केवल बालिका वर्ग के लिए था? तो बालिका वर्ग के लिए था केवल खो खो, ठीक है। नेक्स्ट है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 का शुभारंभ पालग्राम से किया गया था। ये किस जिले में है? तो पालग्राम है जोधपुर जिले में, पालग्राम है जोधपुर जिले में। नेक्स्ट है राजीव गांधी ग्रामीण की थीम चालो चालो रे साथिड़ा सारा मिलके खेलो निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिया गया? तो ये लिया गया था मित्रोदय गांधी द्वारा। नेक्स्ट है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 की मशाल यात्रा किस दिन रवाना की गई? तो मशाल यात्रा रवाना की गई थी 29 मई 2022 को। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक में भाग लेने हेतु आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई है? तो इसके लिए ग्रामीण ओलंपिक के लिए कोई भी आयु सीमा निर्धारित नहीं थी, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक में शामिल सर्वाधिक व न्यूनतम टीमों की संख्या निम्न में से किन खेलों में थी? तो सर्वाधिक टीमों की संख्या तो थी कबड्डी में और न्यूनतम थी हॉकी में। तो सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस जिले की विभिन्न टीमों द्वारा जीते गए थे? तो ओवरऑल जो विजेता टीम रही थी वो रही थी हनुमानगढ़ जिले की। और आपके लिए इन क्वेश्चनों के अलावा मुझे इन क्वेश्चनों में ये है कि क्वेश्चन से ज़्यादा अगर आप इस टाइम एग्ज़ाम के कुछ ही समय बचा है तो आप वन लाइनर जो अध्ययन करोगे तो मैं जल्द ही तैयार कर रहा हूँ क्रोनोलॉजी के जुलाई से लेकर, क्योंकि पीछे का 7 महीनों का करंट जीके बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है रीट एग्ज़ाम के लिए। तो पीछे के 7 महीने का वन लाइनर एग्ज़ाम का वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन जो आपके माइंड में सीधा याद भी रहे, उस टाइप का एक बड़ा वीडियो मैं लेके आऊँगा जल्द ही। कल या परसों तक तैयार हो जाएगा। क्रोनोलॉजी के प्रत्येक जो इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी आती है उसके प्रत्येक मंथ का तैयार हो रहा है, जल्दी आपके सामने आ जाएगा। तो आप सब्सक्राइब करना न भूलें, वो आप वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 के राज्य स्तरीय मुकाबलों में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया? तो इसमें टीमों ने भाग लिया था 330 टीमों ने। ग्रामीण ओलंपिक के लिए कुल 330 टीमों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपराधिक प्रकरणों के सटीक व त्वरित अनुसंधान हेतु निम्नलिखित में से कौन से शहर में फिंगरप्रिंट लैब की स्थापना हेतु मुख्यमंत्री द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है? तो इसके लिए तीनों जिलों में, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में, तीनों जिलों में फिंगरप्रिंट लैब की स्थापना हेतु मुख्यमंत्री द्वारा मंजूरी दी गई है। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत राज्य सरकार द्वारा ऑस्कर अवार्ड विजयी फिल्म गांधी का सिनेमाघरों में निःशुल्क प्रदर्शन किया गया। इस फिल्म के निर्देशक कौन है? तो गांधी मूवी के निर्देशक है रिचर्ड एटनबरो, जिन्होंने गांधी जी की जीवनी लिखी है, मूवी बनाई है। और ये मूवी भी अच्छी है। गांधी का अगर हिस्ट्री का नॉलेज लेना है और एसएसटी वालों के तो रिचर्ड एटनबरो की ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए, यूट्यूब पर भी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है राज्य की कला व संस्कृति को प्रस्तुत करने वाला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राजस्थान हेरिटेज संग्रहालय निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय सांस्कृतिक संघ पुणे द्वारा दुबई में आयोजित कल्चरल एंड परफॉर्मिंग आर्ट के 10वें ओलंपियाड में कथक नृत्य में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो कथक नृत्य में स्वर्ण पदक जीता है तनिष्का श्रीवास्तव ने, ठीक है, तनिष्का श्रीवास्तव में। नेक्स्ट है ऊर्जा विभाग द्वारा हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोलर सिटी के रूप में
पुष्कर को चुना गया है। ठीक है, सोलर सिटी के रूप में पुष्कर को चुना गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा यूरेनियम फ्यूल कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है रावतभाटा में। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा हाल ही में धन्नासर के दौरों को एडवेंचर टूरिज्म के रूप में विकसित करने का फैसला लिया गया है। ये किस क्षेत्र में, किस जिले में स्थित है? ये है हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है। नेक्स्ट है, HPCL कंपनी की पहली बायोगैस परियोजना कहाँ प्रारंभ की गई है? तो HPCL की पहली बायोगैस परियोजना प्रारंभ की गई है जालोर में। नेक्स्ट, वीव वॉक। ठीक है, वीव वॉक कार्यक्रम का संबंध किससे है? वीव वॉक का संबंध है बुनाई से। ठीक है, वीव वॉक कार्यक्रम का संबंध है बुनाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला संस्कार केंद्र किस जिले में खोला जाएगा? तो विश्व का पहला संस्कार केंद्र खोला जाएगा झुंझुनू जिले में। ठीक है, झुंझुनू जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे भारत के पहले डिजाइन नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो डिजाइन नेशनल अवार्ड जो मिला है वो मिला है धर्मेंद्र बल्ला को। ग्रामीण महिलाओं को इंटरनेट का प्रशिक्षण देने हेतु कंप्यूटर सखी कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन से जिले में प्रारंभ किया गया है? तो ये प्रोग्राम प्रारंभ किया गया है चूरू जिले में। ठीक है, कंप्यूटर सखी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है चूरू जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना द्वारा स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर रुद्र की पहली स्क्वाड्रन कहाँ तैनात की गई है? तो रुद्र की पहली स्क्वाड्रन तैनात की गई है जोधपुर एयरबेस पे। ठीक है, जोधपुर एयरबेस पे। और 26 जनवरी को यहीं से मार्च पास्ट दस्ता जो है वो तैयार हो रहा है, जो नई दिल्ली में सलामी देगा। नेक्स्ट, 10वें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में राजस्थान सिनेमा श्रेणी का बेस्ट फिल्म पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो बेस्ट फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ है शंखनाद फिल्म को। ठीक है, ये राजस्थान फिल्म फेस्टिवल की बात हो रही है, इसमें शंखनाद को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून तथा राजस्थान सरकार द्वारा गोडावण संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये स्थापित किया जा रहा है बारां जिले में। ठीक है, बारां जिले में स्थापित हो रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए निम्नलिखित में से कौन सी झील को राजस्थान झील संरक्षण व विकास प्राधिकरण अधिनियम 2015 के तहत संरक्षित क्षेत्र घोषित किया है? तो ये घोषित किया है हमारी पिछोला झील को। ठीक है, पिछोला झील को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट की MSN साइट पर जारी शोल्डर सीजन में पर्यटकों के लिए एशिया के टॉप शहरों में पहले स्थान पर कौन सा शहर रहा है? तो पहला शहर रहा है उदयपुर। ठीक है, पहला शहर है माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला जिला जहां मनरेगा में 100% महिला मेट कार्यरत है वो जिला है भीलवाड़ा। ठीक है, भीलवाड़ा। लंपी नामक रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो लंपी नामक रोग हो रहा था वायरस की वजह से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंपी रोग का स्वदेशी टीका निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा तैयार किया जा रहा है? तो इसका टीका तैयार किया जा रहा है वो ICAR संस्था द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, ICAR संस्था द्वारा इसका टीका तैयार किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग की रैंकिंग में परिवार कल्याण के क्षेत्र में प्रथम रहा है, जिसे विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर पुरस्कृत भी किया गया? तो ये पुरस्कृत किया गया था हनुमानगढ़ जिले को। ठीक है, परिवार कल्याण क्षेत्र में प्रथम रहा था। नेक्स्ट है, समझ स्पर्शरी अभियान किस जिला प्रशासन द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो समझ स्पर्शरी संचालित अभियान जो है वो संबंधित है गुड टच बैड टच से, और ये संचालित किया जा रहा है समझ स्पर्शरी नाम से दौसा में। ठीक है, दौसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश के पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का शिलान्यास किस जिले में किया गया है? तो ये शिलान्यास किया गया है राजसमंद जिले में। ठीक है, राजसमंद जिले में। नेक्स्ट है, सरकारी कार्यक्रम के तहत देश का पहला कोचिंग हब कहाँ बनाया जा रहा है? तो पहला कोचिंग हब बनाया जा रहा है जयपुर जिले में। ठीक है, जयपुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार द्वारा हाल ही में समाई माला क्षेत्र को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। ये समाई माला क्षेत्र जो है
वो किस ज़िले में आता है? ये आता है बांसवाड़ा ज़िले में। ठीक है, बांसवाड़ा ज़िले में। नेक्स्ट है, राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 कब जारी की गई? तो 17 सितंबर 2022 को राजस्थान हस्तशिल्प नीति जारी की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हस्तशिल्प नीति जारी करने वाला राजस्थान कौन सा राज्य बना था? तो राजस्थान हस्तशिल्प नीति जारी करने में तीसरे नंबर पर था। इससे पहले 2 राज्यों ने हस्तशिल्प नीति जारी कर रखी है, तो राजस्थान हस्तशिल्प नीति 17 सितंबर को जारी करने वाला तीसरा राज्य बना है। नेक्स्ट है, राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 के तहत प्रत्येक वर्ष के कौन से माह में हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दिसंबर माह में। ठीक है, दिसंबर माह में। और जब भी ये हस्तशिल्प नीति या कुछ भी कार्यक्रम होता है तो मैं मासिक जो है यूट्यूब चैनल पर कम्युनिटी पोस्ट करता हूँ, उसमें आपको सुजस सार मिलता है और लगभग राजस्थान उससे कवर भी हो जाता है। तो आप पीछे के देख सकते हैं इस महीने के, और डेली जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हस्तशिल्प डिज़ाइन डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट तथा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हेतु हैंडीक्राफ्ट डिज़ाइन सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो हैंडीक्राफ्ट के लिए स्थापना की जा रही है जोधपुर में, और जोधपुर से ही हमारा हैंडीक्राफ्ट जो है वो सबसे ज़्यादा विदेशों में निर्यात भी होता है। हैंडीक्राफ्ट का एक तरह का हब है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 की मॉनिटरिंग हेतु बनाई जाने वाली राज्य स्तरीय कमेटी के अध्यक्ष कौन होंगे? तो इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे उद्योग और वाणिज्य मंत्री। नेक्स्ट है, राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 के तहत राज्य के पंजीकृत हस्तशिल्पियों को राज्य के बाहर प्रदर्शनी में भाग लेने पर कितनी राशि दैनिक भत्ते के रूप में दी जाएगी? तो ये दी जाएगी 600 रुपये। ठीक है, 600 रुपये। नेक्स्ट है, राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 के अनुसार हस्तशिल्पियों को दी जाने वाली अधिकतम कितनी ऋण राशि पर राज्य सरकार द्वारा 100% ब्याज वहन किया जाएगा? अगर आप 3 लाख तक का ऋण लेते हो तो उसका 100% ब्याज जो है वो राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान एमएसएमई नीति 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह नीति 17 सितंबर 2022 को जारी की गई, ये कथन सही है। इसके साथ ही आपको पता है हस्तशिल्प नीति भी जारी की गई थी। उद्योग व वाणिज्य विभाग इसका नोडल निकाय होगा, ये भी ऑप्शन सही है। इसके तहत राज्य में 2000 नई एमएसएमई इकाइयों की स्थापना की जाएगी, ये कथन गलत है। ठीक है, ये कथन गलत है। नेक्स्ट है, इसका उद्देश्य 10,000 करोड़ रुपए का संचयी निवेश और 1 लाख व्यक्तियों का रोजगार उपलब्ध कराना है, यह भी ऑप्शन सही है। तो इसमें गलत ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। इसकी जगह होगा, इसके तहत राज्य में 20,000 नई एमएसएमई इकाइयों की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है, 2000 नहीं बल्कि 20,000 नई एमएसएमई इकाइयों की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा एमएसएमई क्षेत्र को प्रोत्साहन देने हेतु निम्नलिखित में से किस नाम से सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम और वन स्टॉप शॉप फैसिलिटी शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है हमारे राज निवेश के नाम से। ठीक है, राज निवेश के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी संचालित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर बहुमंजिला परिसर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? तो ये स्थापित है सलारपुर भिवाड़ी और बोरनाड़ा जोधपुर में। तो ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, राजस्थान एमएसएमई नीति 2022 संपूर्ण कार्यकाल में कुल कितने निर्यात का लक्ष्य रखा गया है? तो इस एमएसएमई नीति में निर्यात का जो लक्ष्य रखा गया है वो है 1 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, 1 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, राजस्थान एमएसएमई नीति 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह नीति अधिसूचना जारी होने के 5 वर्ष तक प्रभावी रहेगी, ये ऑप्शन सही है। 1 एकड़ तक की कृषि भूमि के परिवर्तन पर कोई रूपांतरण शुल्क नहीं लिया जाएगा, ये भी कथन सही है। 5 एकड़ तक की कृषि भूमि पर खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित करने पर रूपांतरण शुल्क से छूट, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, जो इसका सही नहीं है। राजदरा नामक रिको के भौगोलिक सूचना तंत्र पर भूमि बैंकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, यह भी ऑप्शन सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो सही नहीं है। ठीक है, बाकी सब
ऑप्शन सही, कथन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वनों की स्थिति की जानकारी देने वाला न्यूनतम IFSR 2021 का ये कौन सा संस्करण है? तो ये इसका 17वां संस्करण था। ठीक है, वनों का IFSR नीति का 17वां संस्करण। ISFR 2021 के अनुसार राजस्थान में सभी प्रकार के वनों का सम्मिलित क्षेत्रफल कितना है? तो राजस्थान का सम्मिलित क्षेत्रफल है 32,863 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इन जिलों के क्षेत्रफल के अनुसार वनों के अवरोही क्रम को दर्शाता है? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा, पहले उदयपुर आएगा, फिर अलवर, प्रतापगढ़ और बारा। तो ये इसका सही जवाब है, अवरोही क्रम सही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में क्षेत्रफल के आधार पर न्यूनतम वन क्षेत्र है? तो न्यूनतम वन क्षेत्र राजस्थान में है चूरू जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में उसके प्रतिशत क्षेत्रफल के आधार पर न्यूनतम वन है? वो तो प्रतिशत में नहीं था, चूरू तो ओवरऑल क्षेत्रफल के आधार पर न्यूनतम है, और क्षेत्रफल के आधार पर अगर हम प्रतिशत की बात करें तो जोधपुर जिले में न्यूनतम वन है प्रतिशत के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2021 में किस जिले में सर्वाधिक वृद्धि तथा किस जिले में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई? प्रश्न इसमें टाइप नहीं हो रखा गलती से, तो मैं आपको बोल रहा हूँ, वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2021 में किस जिले में सर्वाधिक वृद्धि हुई और किस जिले में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई? तो सर्वाधिक वृद्धि तो दर्ज की गई है वन क्षेत्र में फल में अजमेर में, और सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है जालोर में। ठीक है, 2019 से 2021 की तुलना में पूछा है ये। तो 2019 की तुलना में 2021 में अजमेर में तो वृद्धि हुई है वन क्षेत्र में, और जालोर में न्यूनतम कमी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिलों का कौन सा समूह झाड़ियों के सर्वाधिक तथा न्यूनतम क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है? तो ये प्रदर्शित करता है पाली और हनुमानगढ़ जिला। नेक्स्ट है, ISFR 2021 के अनुसार राजस्थान के वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितना है? तो ये कुल कार्बन स्टॉक है 110.7 मिलियन टन। नेक्स्ट है, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 कब जारी की गई? तो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना जारी की गई 7 अक्टूबर 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिप्स 2022 के 3 आधार स्तंभों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शामिल नहीं है? तो रिप्स के 3 आधार स्तंभ जो हैं वो है आर्थिक विकास, रोजगार के अवसर, आकर्षक निवेश गंतव्य। तो इसमें स्तंभ जो शामिल नहीं है वो हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रिप्स 2022 के उद्देश्यों के संबंध में सही नहीं है? तो उद्देश्यों के संबंध में देखिए, विनिर्माण व सेवा क्षेत्र दोनों हेतु 25% की वार्षिक वृद्धि दर हासिल करना। तो ये ऑप्शन पहले ही सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि 25% के बजाय वार्षिक वृद्धि दर लक्ष्य हासिल रखा गया था, वो 15% का रखा गया था। तो इसमें यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। वर्ष 2027 तक 10 लाख रोजगार, ये सही है। सनराइज क्षेत्रों में नेतृत्व हासिल करना, ये भी सही है। संतुलित व समावेशी क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना, यह भी ऑप्शन सही है। तो रिप्स के मामले में गलत कथन हो जाएगा ये 25% वाला, क्योंकि इसमें लक्ष्य है 15% का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिप्स 2022 के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी कुल कितनी छूट दी जाएगी? तो रिप्स 2022 के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी में जो छूट दी जा रही है वो छूट दी जा रही है 100% की। ठीक है, बिना ऑप्शन ही आप याद रख लेना, 100 ऑप्शन ही छूट दी जा रही, 100% छूट स्टाम्प ड्यूटी में दी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत BPL SC और ST वर्ग के पशुपालकों को बीमा राशि का कितना प्रीमियम देना होगा? तो बीमा राशि का इनको प्रीमियम देना होगा 30%। ठीक है, 30%। नेक्स्ट, बीमित पशु की मृत्यु होने पर राजस्थान में पशुधन बीमा योजना के तहत अधिकतम कितनी राशि बीमा क्लेम के तौर पर दी जा सकती है? तो ये अधिकतम दी जा सकती है 50,000 रुपये। ठीक है, 50,000 रुपये। नेक्स्ट है, राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। पहला कथन है, ये योजना अक्टूबर 2022 से शुरू की गई, ये कथन एकदम सही है। नेक्स्ट कथन देखते हैं, यह सहकारिता विभाग द्वारा संचालित होगी, ये भी सही है।
राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में विगत 5 वर्षों से निवास कर रहे परिवार इसके पात्र होंगे। ये भी कथन से सही है। योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को कृषि कार्यों के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। ये गलत हो जाए, अकृषि कार्यों के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि में अध्ययनरत छात्राओं के लिए प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली अधिकतम वार्षिक छात्रवृत्ति कितनी है? तो अधिकतम वार्षिक छात्रवृत्ति है 15,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह योजना महिला बाल विकास विभाग द्वारा संचालित है। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये योजना जो है वो सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित है। 18 वर्ष से अधिक आयु की विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाएं इसके पात्र है। ये भी सही है। पात्र महिलाओं की वार्षिक आय 48,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये भी सही है। न्यूनतम 500 से अधिकतम 1,500 रुपये मासिक पेंशन, ये सही है। ठीक है, तो इसमें कथन वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये योजना सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों से जुड़े किसानों के लिए लाई जा रही एकमुश्त समझौता योजना के तहत ऋणी किसानों का कितना ऋण माफ किया जा सकेगा? तो ये माफ किया जाएगा 50% ऋण। ठीक है, 50% ऋण जो है वो एकमुश्त समझौता योजना के तहत ऋणी किसानों का माफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 की थीम क्या थी? तो ये थीम थी कमिटेड डिलीवर्स। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडिया स्टोन मार्ट 2022 का आयोजन इनमें से कौन से स्थान पर किया गया? तो ये किया गया था जयपुर में। ठीक है, जयपुर में। एक क्वेश्चन छूट गया। इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 के दौरान सर्वाधिक एमओयू किस क्षेत्र में सिग्नेचर हुए थे? तो सर्वाधिक एमओयू सिग्नेचर हुए थे सौर ऊर्जा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2023 में प्रस्तावित राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन जोधपुर जिले में। ठीक है, जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीडी कला द्वारा शुरू किया गया चेस इन स्कूल, ठीक है, शतरंज स्कूलों में कार्यक्रम का आयोजन किस दिन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा महीने के तीसरे शनिवार को। ठीक है, माह के, अच्छा इसमें प्रत्येक है, महीने के तीसरे शनिवार को, ये सही कर लेना, महीने के तीसरे शनिवार को चेस इन स्कूल कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश की कला व संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु आयोजित जहां एक खुसरो कार्यक्रम कहां संपन्न हुआ था? तो जहां एक खुसरो कार्यक्रम संपन्न हुआ था जयपुर में। ठीक है, जयपुर में। नेक्स्ट है, बालिका चेतना जागृति अभियान निम्नलिखित में से किस जिला प्रशासन द्वारा आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था जालोर जिला प्रशासन द्वारा आयोजित बालिका चेतना जागृति अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल आयोग आपके द्वार अभियान निम्नलिखित में से किस जिले में संचालित किया गया था? तो बाल आयोग आपके द्वार ये अभियान संचालित किया गया था उदयपुर जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत व सार्वजनिक परिवहन हेतु इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए जारी की गई राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 किस तिथि को जारी की गई? तो ये जारी की गई 1 सितंबर 2022 को। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 1 सितंबर 2022 को, कहीं साइड में पेज पर लिख भी लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 के अंतर्गत चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना हेतु राजस्थान में किसे नोडल एजेंसी बनाया गया है? तो ये नोडल एजेंसी बनाया गया है जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत दी जा सकने वाली अधिकतम ऋण राशि कितनी है? तो अधिकतम ऋण राशि है 10 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना के तहत निम्नलिखित में से किसे श्रेणी की फीस का पुनर्भरण राजस्थान सरकार द्वारा किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 9 से 12 तक की छात्राओं के लिए, ओनली छात्राएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली नॉन रेजिडेंट राजस्थान पॉलिसी किस दिन लॉन्च की गई? तो ये जारी की गई थी 7 अक्टूबर 2022 को, जिस दिन इन्वेस्ट राजस्थान समिट हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल 2022 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल के द्वारा जारी किया गया उपयुक्त सभी संस्थाओं के द्वारा, सीडोस, फिक्की और रिको, इन तीनों के सहयोग से जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी द्वारा कंटेम्प्रेरी जुडिशियल डेवलपमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग जस्टिस फॉर
लॉ एंड टेक्नोलॉजी विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये कहाँ किया गया था? तो ये सम्मेलन आयोजित किया गया था जोधपुर जिले में। ठीक है, जोधपुर जिले में। नेक्स्ट है महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय मालवीय नगर जयपुर में आयोजित पिको सैटेलाइट इवेंट का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था IBM इंडिया और अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन दोनों के सहयोग से। तो A और B सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर किया गया? तो फोक फेस्टिवल का जो आयोजन किया गया वो किया गया जोधपुर में। ठीक है, जोधपुर में। राज्य स्तरीय कृमिनाशक दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किस जिले में किया गया? तो ये किया गया था दौसा से, कृमिनाशक दिवस। ठीक है, राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ दौसा से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? मारवाड़ उत्सव जोधपुर में सही है, अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग उत्सव अजमेर में, अंजस महोत्सव जयपुर में। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अंजस महोत्सव का आयोजन जोधपुर में किया गया था। ठीक है, जोधपुर में अंजस महोत्सव हुआ था, न कि जयपुर में। IT जो फेयर DG फेस्ट जोधपुर में, ये भी सही है, तो गलत हो जाएगा अंजस महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह नीति 3 अक्टूबर 2019 को जारी की गई, ये सही कथन है। इस नीति के तहत लाभ प्राप्त करने वाला राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य नहीं है, ये भी सही कथन है। सिलिकोसिस प्रमाणित व्यक्ति को 3 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है, ये भी सही है। और यह नीति उद्योग व वाणिज्य विभाग द्वारा संचालित है, ये कथन गलत है, क्योंकि ये नीति जो है सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित है, उद्योग व वाणिज्य विभाग द्वारा संचालित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय राजस्थान द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला शीर्ष पर रहा था? तो शीर्ष पर रहा था जयपुर। नेक्स्ट आलिमी कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2019-20 व 2021 की संयुक्त रैंकिंग जारी की गई। इसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान राजस्थान में प्रथम रहा है? तो इस रैंकिंग में ICAR की रैंकिंग में प्रथम रहा है केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र जोधपुर काजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वर्गों के आर्थिक उत्थान व कल्याण के लिए 3 नए बोर्डों के गठन की मंजूरी दी गई है। इनमें से किस बोर्ड का गठन सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के तहत किया जाएगा? इसमें सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के अंतर्गत होने वाले बोर्ड है राजस्थान राज्य महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड, ये भी है। राजस्थान चरम शिल्प कला विकास बोर्ड, ये भी है। राजस्थान रजक कल्याण बोर्ड, ये नहीं है। A और B दोनों, तो ये ऑप्शन सही हो जाएंगे, सामाजिक न्याय व कल्याण विभाग के ज्योतिबा फुले और चरम शिल्प कला। नेक्स्ट क्वेश्चन राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक बहस के द्वारा जारी की गई राजस्थान लोक सेवा की प्रदान की गारंटी और जवाबदेही विधेयक 2022 का प्रारूप निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार किया गया? तो ये तैयार किया गया राम लुबाया की अध्यक्षता में तैयार समिति द्वारा। ठीक है, राजस्थान लोक सेवाओं के में प्रदान की जाने वाली गारंटी और जवाबदेही विधेयक को। नेक्स्ट है गिरवाणी ऐप का संबंध किस क्षेत्र से है? तो गिरवाणी ऐप का संबंध है संस्कृत शिक्षा से। ठीक है, संस्कृत शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थानी फिल्म डेजर्ट डेजी फेस्टिवल चयन एम्स्टर्डम फ्रीडम फिल्म फेस्टिवल हेतु किया गया। इसके निर्देशक कौन है? तो इसके निर्देशक है डॉक्टर कुमार राजीव। ठीक है, डॉक्टर कुमार राजीव। डेजर्ट डेजी, ठीक है, फिल्म का नाम है डेजर्ट डेजी। नेक्स्ट है प्रदेश को भिक्षावृत्ति से मुक्त करने हेतु कब तक की समय सीमा निर्धारित की गई है? तो ये समय सीमा निर्धारित की गई है 26 जनवरी 2023 तक। हमारे नवचयनित जो RS टॉपर है मैम भी काफ़ी प्रयास कर रही है सीमा भिक्षावृत्ति को समाप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुक्ता राव जी के काफ़ी वीडियो भी है। नेक्स्ट देखते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी ऐप 2.0 निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्रारंभ की गई? पर्सन विद डिसेबिलिटी ऐप 2.0, तो ये प्रारंभ किया गया था दिव्यांगजनों को निर्वाचन प्रक्रिया से जोड़ने हेतु। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा टारगेट है 100 क्वेश्चन पूरे करने का, इसलिए ज़्यादा बातें भी नहीं होगी। सरकारी विद्यालयों में गणित व विज्ञान विषय को प्रभावी तरीके से पढ़ाई करवाने हेतु राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद में निम्नलिखित में किस संस्थान के साथ समझौता पत्र हस्ताक्षरित किए गए हैं? तो ये पढ़ाई करवाने के लिए हस्ताक्षरित किए गए हैं एजुसेशन टेक्नोलॉजी और सॉर्टिंग हेड टेक्नोलॉजी के साथ। A और B दोनों इसके सही ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट
हाल ही राज्य सरकार द्वारा ए जिंदगी को कर मुक्त किया गया है। ए जिंदगी मूवी का नाम है, इसको कर मुक्त किया गया। ये फिल्म किस विषय पर आधारित है? तो ये फिल्म आधारित है अंगदान पर। ठीक है, अंगदान पर। नेक्स्ट, रिको क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों के लिए संचालित एमनेस्टी स्कीम का उद्देश्य क्या है? तो एमनेस्टी स्कीम का जो उद्देश्य वो है बंद पड़ी औद्योगिक इकाइयों की पुनर्जीवित करना। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बंद पड़ी औद्योगिक इकाइयों को पुनर्जीवित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमजन की समस्याओं के तेजी से निवारण हेतु शुरू की गई त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था के लिए प्रत्येक माह के कौन से दिन को तय किया गया है? तो प्रत्येक माह के गुरुवार को ये जन सुनवाई का दिन तय किया गया है, गुरुवार को। ठीक है, बृहस्पतिवार बोलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम उठाते हुए कौन से विभाग द्वारा प्रत्येक संभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में एक पिंक डिवीजन की शुरुआत करने का निर्णय किया गया है? तो ये शुरुआत करने का निर्णय किया है जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा। नेक्स्ट है, देवनारायण नगर एकीकृत पशुपालक आवासीय योजना में संयंत्र से गैस खरीद के लिए कोटा नगर विकास न्यास तथा राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड द्वारा निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता किया गया है? तो ये समझौता किया गया है GAIL द्वारा, गेल कंपनी, जो गैस कंपनी है गेल, उसके साथ। ठीक है, ऐसे जब ऑप्शन आते हैं तो आप इनका पूरा नाम देख लो, आपको लगभग अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि गेल कंपनी गैस की कंपनी है, तो ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान के प्रचलित लोक नृत्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राजस्थान के प्रचलित लोक नृत्य नामक पुस्तक के लेखक है पन्नालाल मेघवाल जी, और इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। तो ये हो जाते हैं हमारे आज के 100 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो भी 100 क्वेश्चनों का लेकर आऊँगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।